हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासेस। सो अपने बीआरएस कर रहे थे। अभी तक हमने बीआरएस के कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने बीआरएस से रिलेटेड कर लिए हैं। आगे भी बस मेरे को क्वेश्चंस ही करवाने हैं। कुछ क्वेश्चंस में नए नए ट्रांजैक्शंस आते रहेंगे। अभी तक आई गेस हमने 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए हैं और 10-12 क्वेश्चंस हम करेंगे। इतने क्वेश्चंस क्लास में और इतने ही क्वेश्चंस अगर हम होमवर्क कर लें तो बस मोर देन एनफ है बीआरएस के लिए। आप बीआरएस के हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी फिर आपके कॉन्सेप्ट्स पे कि क्या आपने इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या फिर नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, prepare BRS from following information on 30th June 2016. So the date is 30th June 2016. बैंक स्टेटमेंट शोड अ फेवरेबल बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक। सो बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल दिया हुआ है। देने वाला आपको ऐसे भी दे सकता था, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक रिप्रेजेंट्स फेवरेबल बैलेंस। वो ऐसा भी बोल सकता था कैश एट बैंक एज पर पासबुक। तो कैश एट बैंक इज फेवरेबल, क्योंकि अनफेवरेबल तो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आपका पासबुक फेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है। फेवरेबल यानी पॉजिटिव 9214। क्योंकि स्टार्ट में मेरे को बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, तो मेरे को एंड में निकालना क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मेरा टिक किस पे रहेगा, कैश बुक पे। तो कैश बुक का जो साइन होगा वही आंसर का साइन होगा। ऑन 29th जून यानी इससे पहले, द बैंक क्रेडिटेड द सम ऑफ 1650 इन एरर। 29 तारीख को बैंक 1650 रुपया क्रेडिट कर दिया गलती से। कैश बुक, पासबुक। कैश बुक तुम मेंटेन कर रहे हो, तुम्हारा अकाउंट। पासबुक बैंक मेंटेन कर रहा है लेकिन तुम्हारा ही रिकॉर्ड। ऐसा मत सोचना दिस इज बैंक्स रिकॉर्ड। दोनों जगह तुम्हारे ही बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। बस एक जगह तुम मेंटेन कर रहे हो, एक जगह बैंक मेंटेन कर रहा है। तो दोनों जगह बैंक बैलेंस सेम चल रहा था, लेकिन 29 तारीख को बैंक ने गलती से तुम्हारे अकाउंट में 1650 क्रेडिट कर दिया। अब जिसको थ्योरी नहीं पता है तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि बैंक डेबिट करता है तो क्या होता है, क्रेडिट करता है तो क्या होता है। तो पासबुक में अगर बैंक वाला क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब वो गलती से तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। तो पासबुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है और कैश बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बदला, यानी वहां पे बैंक बैलेंस कम दिख रहा है। कम यानी माइनस, ज्यादा यानी प्लस। और दोनों जगह डिफरेंस कितने का, 1650। क्योंकि कैश बुक में टिक है, माइनस साइन दिखा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कैश बुक, पासबुक दोनों जगह बैंक बैलेंस सेम है। बैंक वालों ने गलती से 1650 क्रेडिट कर दिया, तो बैंक वालों ने पासबुक में तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। तो जिधर बैंक बैलेंस ज्यादा है उसके लिए हम लोग प्लस साइन यूज करते हैं, जिधर बैंक बैलेंस कम है उसके लिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। तो तुम हैंड से देख सकते हो किधर बैंक बैलेंस ज्यादा है और किधर बैंक बैलेंस कम है। पासबुक बैंक बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है तो वहां पे मैंने प्लस कर दिया। कैश बुक बैंक बैलेंस कम दिखा रहा है, वहां पे मैंने माइनस लिख दिया। क्योंकि कैश बुक में टिक है, वो माइनस दिखा रहा है, तो माइनस साइड जाके मैंने लिख दिया 1650। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन चेक्स वैल्यूड एट 4500 इशूड बिफोर 30th जून, यानी इस तारीख से पहले हम इशू कर चुके हैं, वर नॉट क्लियर्ड। ठीक है, चेक इशू किए, तो चेक इशू करने का मतलब हमने किसी पार्टी को चेक काट के दिया है एज अ पेमेंट, और हमने उससे कहा भैया ये चेक जाके आप प्रेजेंट करना और पैसा निकलवा लेना, लेकिन अभी तक वो गया ही नहीं है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
तो ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। जैसे ही हमने चेक काट के दिया तो कैश बुक में हम लोगों ने बैंक बैलेंस क्या कर दिया, कम, क्योंकि अभी तक वो पार्टी बैंक गई नहीं है तो वहां पे अभी भी बैंक बैलेंस कम हुआ ही नहीं, वहां पे अभी भी बैंक बैलेंस एज इट इज दिख रहा है। अब तुम देख लो किसके अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, किसके अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कम, क्योंकि कैश बुक में हम लोगों ने बैंक बैलेंस कम कर दिया है तो ये कम दिख रहा है, और पासबुक में क्योंकि बैंक बैलेंस अभी भी वैसे का वैसा ही है तो बैंक बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है। और अमाउंट है 4500, क्योंकि कैश बुक में टिक है, जिसपे टिक है वो जो साइन दिखाएगा वही आंसर होगा, तो माइनस साइड जाके मैंने लिख दिया 4500। A higher purchase payment of 950 made by bank, वहां पे बैंक होता ए लिखा गया, मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो देखो मैं हमेशा तुम्हें कहा हूं कि वर्ड टू वर्ड मत पकड़ो, कभी कभी क्या है चीज का मतलब समझो। हायर परचेज पेमेंट तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज हायर परचेज, तुम बस इतना समझो कि तुमने बैंक को ऑर्डर दिया था 950 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि तुमने ऑर्डर दे रखा है तो बैंक तुम्हारे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा और तुम्हारे बैंक अकाउंट से 950 रुपया पेमेंट कर देगा एज पर योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग ऑर्डर तुम बोल सकते हो। तुम ये बात भूल गए कि तुमने बैंक को ऐसा कोई ऑर्डर दिया था। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, जो कहानी मैं सुना रहा हूं वो कहानी तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में अगर कहानी भूल गए तो फिर तुम एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाओगे। तो एज पर आवर स्टैंडिंग ऑर्डर बैंक ने पेमेंट कर दिया मेरे बैंक अकाउंट से, उन्होंने मेरा बैंक बैलेंस कम कर दिया। हम ये बात भूल गए तो हमने अपना बैंक बैलेंस नहीं कम किया, कैश बुक पासबुक। सो एज पर आवर ऑर्डर बैंक ने जैसे ही पेमेंट किया तो उन्होंने पासबुक में मेरा बैंक बैलेंस क्या कर दिया, कम। क्योंकि हम ये बात भूल गए तो कैश बुक में हमने ये 950 का पेमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो कैश बुक में बैंक बैलेंस कम हुआ ही नहीं। तो अब तुम देख सकते हो किधर बैंक बैलेंस ज्यादा दिख रहा है और किधर बैंक बैलेंस कम दिख रहा है। कैश बुक बैंक बैलेंस कम दिखा रहा है, ज्यादा दिखा रहा है, और पासबुक बैंक बैलेंस कम दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। 950 था ये गैस। तो क्योंकि कैश बुक में टिक है तो प्लस साइड जाके हम लोग कितना लिख देंगे, 950। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये ट्रांजैक्शन भी तीसरी चौथी बार आ रहा है। एज पर आवर ऑर्डर बैंक मेड द पेमेंट फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, तो उन्होंने पासबुक में हमारा बैंक बैलेंस क्या कर दिया, कम। क्योंकि हम ये बात भूल चुके हैं तो हम अपना बैंक बैलेंस कैश बुक में कम करना भूल गए। तो कैश बुक बैंक बैलेंस ज्यादा दिखा रहा है, पासबुक बैंक बैलेंस कम दिखा रहा है। ज्यादा इज प्लस, बैंक बैलेंस कम इज माइनस। आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ 600 रिसीव, ये नया आया है, डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक was accounted as a receipt in cash column of cash book। हमने कैश बुक पढ़ा है तो कैश बुक में हमने 2 कॉलम पढ़े थे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। एक्चुअल में कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट कॉलम होता है। पहले दिन को मैंने तुम्हें बताया था इस चैप्टर के पहले दिन कि अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अगर कैश बुक के तुमने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया है या डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड किया है, तो वो इस चैप्टर में माना जाएगा कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। क्योंकि आप BRS बना रहे हो, यू आर ओनली कंसर्न्ड विद द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। आपको इस चैप्टर में सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम से मतलब है, आपको ना कैश कॉलम से मतलब है ना डिस्काउंट कॉलम से। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने डे 1 को लिखवाया था और जो PDF मैंने दी है उसमें भी ये बात फर्स्ट पेज में लिखी हुई है। अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है
अगर कैश बुक के कैश या डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है तो इस चैप्टर में वो माना जाएगा कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द बैंक कॉलम। हमें बैंक के रिकॉर्ड से मतलब है। अगर मान लो मैं तुम्हारा मार्क्स तुम्हारे कॉलम में ना रिकॉर्ड करके किसी दूसरे के कॉलम में रिकॉर्ड कर दूं तो फिर तुमको क्या मार्क्स मिला? समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हारे कॉलम में तो कोई मार्क्स ही नहीं दिख रहा है, तो तुम्हारा हो गया 0, क्योंकि तुम्हारे कॉलम में मार्क्स ही नहीं नजर आ रहा है। तुम्हारा मार्क्स हमने किसी और के कॉलम में चढ़ा दिया। तो यहां पे भी वही बात है कि बैंक का कॉलम में अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो इसका मतलब वो बैंक में रिकॉर्ड हुआ है। अदरवाइज आप किसी और कॉलम में रिकॉर्ड करोगे तो वो फिर बैंक में रिकॉर्डेड थोड़ी माना जाएगा। तो अब यहां क्या हुआ है, 600 का चेक मिला, चेक जमा भी हुआ और बैंक वालों ने क्रेडिट भी कर दिया। तो बैंक वालों का क्रेडिट करने का मतलब उन्होंने बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। तुमने भी कैश बुक में लिखा है लेकिन तुमने गलती से उसको कैश कॉलम में लिख दिया है, एंड आई एम ओनली कंसर्न्ड विद द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर वो कैश या डिस्काउंट कॉलम में रिकॉर्ड हुआ है तो इस चैप्टर में सिंपल वो माना जाएगा कि वो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं। तुम लिखे जरूर हो लेकिन बैंक के कॉलम में लिखना भूल गए, तुम गलती से वही 600 किसी दूसरे कॉलम में बढ़ा दिए, ठीक है? तो बैंक बैलेंस तुमने बढ़ाया ही नहीं। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा बैंक बैलेंस कम दिख रहा है और पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि कैश बुक में टिक है, माइनस साइड जाके हम लोग क्या लिखेंगे, 600। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 600 का चेक मिला, वो चेक हमने बैंक में जमा भी कर दिया तो हम भी बैंक बैलेंस बढ़ा दिए होते। बैंक वालों ने वो चेक क्रेडिट भी कर दिया तो उन्होंने तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन गलती से तुम बैंक कॉलम में ना लिख के कैश कॉलम में लिख गए। तो रूल्स मैंने तुम्हें समझा दिए कि अगर वो बैंक कॉलम में नहीं लिखाया तो इसका मतलब वो कैश बुक में नहीं लिखाया है। तो कैश बुक में बैंक बैलेंस एज इट इज, इधर ज्यादा इधर कम। Other check of 8,500 were deposited in June, but check for 6,000 only were cleared by the bankers. 8500 रुपए का चेक हमने जून में जमा किया लेकिन अभी तक सिर्फ 6,000 का ही चेक क्लियर हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में करवाए थे, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा। कैश बुक, पासबुक, हमने 8,500 का चेक जमा किया तो हमने 8,500 से बैंक बैलेंस बढ़ा दिया। बैंक वालों ने भी मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए लेकिन सिर्फ 6,000। 8,500 हमने बढ़ाया लेकिन उन्होंने अभी तक कितने चेक का क्लियरेंस दिया है, सिर्फ 6,000। तो अब दोनों जगह डिफरेंस कितना दिख रहा है, 2,500। ये ज्यादा है, ये कम है। क्योंकि कैश बुक में टिक है तो प्लस साइन जाके लिख देंगे 2,500, ठीक है? कैश बुक, पासबुक, तुमने 8,500 जमा किए लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कितना जमा किया है, सिर्फ 6,000। क्लियरेंस कितना मिला है, 6,000। तो दोनों जगह डिफरेंस कितने का, 2,500 का। यहां पे ज्यादा है और यहां पे कम। यहां 2,500 ज्यादा या 2,500 कम, प्लस माइनस 2,500। और अब इसको बैलेंस कर दो। आई गेस ये वाली साइड ही ज्यादा है, 2,500, 3,400, 9,214, 34, 50, 64, 612, तो 12664। तो इसको भी मैं लिखूंगा 12664 और उधर है 4,500, 6,100, 67, 50। तो 12664 67, 50 में घटा दूंगा, 16 में 7 गया, 9, 5914। 5914 बैलेंस एज पर कैश बुक आएगा
5914। बैलेंसिंग हमेशा पूरे अकाउंट्स में ऐसे ही की जाती है। देख लो विच साइड इज ग्रेटर, जो ग्रेटर है वो यहां पे होगा। बैलेंसिंग अमाउंट शॉर्टर साइड में लिखा जाता है और जितना डेफिसिट है उतना लिखा जाता है ताकि दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल। तो इस क्वेश्चन में एक दो ट्रांजैक्शन नया तरीके के थे, बाकी तो सेम तरीके के ही थे। करो, फिर मैं देखता हूं दूसरा अगला कौन सा करवाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। Tiwari and Sons find that the bank balance shown by their cash book on 31st December 2016 is 40,500 credit, but the passbook shows a difference due to following reasons. So balance as per cash book given है 40,500 और क्वेश्चन अगर तुम गौर से देखो तो क्रेडिट बैलेंस गिवन है। तो तुम डे 1 थ्योरी निकाल के देखो, मैंने तुम्हें वहां पढ़ाया है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है अनफेवरेबल बैंक ओवरड्राफ्ट। जब तक तुम थ्योरेटिकली स्ट्रांग नहीं होगे तो तुम स्टार्ट में ही गलत करोगे, और स्टार्ट में गलत तो फिर टीचर तो पूरा 0 देगा। डे 1 को ही मैंने तुम्हें थ्योरी में लिखा है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट, तो इसलिए वो नेगेटिव साइड से मैंने स्टार्ट किया है। क्योंकि कैश बुक गिवन है, मेरे को निकालना है बैलेंस एज पर पासबुक, तो मेरा टिक किस पे चलेगा, पासबुक पे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इस क्वेश्चन में एक दो ट्रांजैक्शन नए हैं। चेक फॉर 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक ड्रॉन का मतलब होता है चेक इशूड, तो चेक ड्रॉन या चेक इशूड का मतलब मैंने मनोहर को 5,000 का चेक काट के दिया एज पेमेंट, और मैंने उससे कहा कि तुम बैंक जाके मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए निकलवा लेना, लेकिन अभी तक मनोहर बैंक गया ही नहीं है। कैश बुक पासबुक, तो जैसे ही 5,000 का चेक मैंने मनोहर को काट के दिया तो कैश बुक के अकॉर्डिंग मैंने बैंक बैलेंस कम कर दिया, लेकिन क्योंकि अभी तक मनोहर बैंक गया ही नहीं है तो पासबुक के अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ ही नहीं है। पासबुक के अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस एज इट इज रहा, तो यहाँ पे तो हमने कम कर दिया, यहाँ बैंक बैलेंस अभी ज्यादा दिख रहा है। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस कम है, पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस ज्यादा है। क्योंकि टिक अपना पासबुक पे है तो अब उसका जो साइन होगा वही आंसर का साइन होगा। प्लस साइड जाके हम लोग क्या लिख देंगे, 5,000। चेक ड्रॉन का मतलब होता है चेक इशूड, एंड चेक इशूड का मतलब हमने पार्टी को चेक काट के दिया है एज अ मोड ऑफ पेमेंट। A post dated check for 900 has been debited in the bank column of cash book, and I'm only concerned with the bank column, but it could not have been presented in any case. A post dated check, post dated check का मतलब यानी मान लो कोई भी चेक है जिसकी तारीख, जिसमें तारीख लिखी हुई है मान लो आज से 10 दिन बाद की, तो अब तुम वो चेक बैंक में जमा आज करने जाओगे ना तो वो चेक बाउंस कर जाएगा, क्योंकि उस चेक की तारीख है आज से 10 दिन बाद की। तो अब तारीख के दिन जाना होता है या तारीख के बाद, उसमें जो तारीख लिखी हुई है उससे पहले अगर तुम जाओगे तो वो चेक बाउंस कर जाएगा। ठीक है, तो 900 रुपए का एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब एक ऐसा चेक जिसपे जो तारीख लिखी हुई है वो आई नहीं है अभी तक। चेक मेरे को दे दिया गया है, जैसे से फॉर एन एग्जांपल किसी बच्चे ने मेरे को फीस के तौर पे चेक दे दिया और उस चेक में तारीख लिख दी मान लो
10 नवंबर, तो अभी 10 नवंबर तो आया नहीं है, तो अब जब तक 10 नवंबर आ नहीं जाता, 10 नवंबर 2020, तो अब जब तक 10 नवंबर 2020 नहीं आ जाता तब तक मैं बैंक नहीं जा सकता। ठीक है, बैंक मैं 10 नवंबर को ही जा सकता हूं या उसके बाद, उस तारीख से लेके 90 दिन तक वो चेक की वैलिडिटी है, लेकिन जब तक वो चेक की डेट नहीं आ जाती तब तक मैं नहीं जा सकता। तो 900 रुपए का हमें पोस्ट डेटेड चेक मिला है, तो हमने कैश बुक में क्या किया, बैंक बैलेंस डेबिट कर दिया। तो कैश बुक में डेबिट का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाना, लेकिन हम बैंक तो जा ही नहीं सकते वो चेक जमा करने, क्योंकि वो चेक तो बाउंस हो जाएगा। तो इसलिए लिखा है दैट चेक कुड नॉट बी प्रेजेंटेड इन एनी केस, यानी हम बैंक जा ही नहीं सकते। तो बैंक जा ही नहीं सकते तो पासबुक में मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 900 रुपए का चेक मिला, हमने कैश बुक में डेबिट कर दिया। कैश बुक में डेबिट करने का मतलब बैंक बैलेंस बढ़ाना, डे 1 को ही मैंने तुम्हें थ्योरी में ये बात लिखवाई थी। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है बैंक बैलेंस बढ़ाना, लेकिन आप वो चेक बैंक में क्यों नहीं जमा कर सकते, बिकॉज चेक में जो डेट लिखा हुआ है वो अभी आई नहीं है। तो जब तक वो डेट आती नहीं तब तक आप बैंक नहीं जा सकते। तो क्योंकि आप बैंक जाके वो चेक जमा ही नहीं किए हो, तो पासबुक के अकॉर्डिंग आपका बैंक बैलेंस बढ़ा ही नहीं है, कैश बुक में आप बढ़ा चुके हो। तो यहाँ पे बैंक बैलेंस ज्यादा दिख रहा है, यहाँ बैंक बैलेंस कम दिख रहा है। क्योंकि पासबुक में टिक है तो इसलिए मैंने लिखा चेक रिसीव एंड डेबिटेड ओनली इन कैश बुक। 900 का चेक मिला, हमने कैश बुक में बैंक बैलेंस 900 से बढ़ा दिया, क्योंकि उसमें जो डेट है वो अभी आया नहीं है, तो बैंक हम गए नहीं है। तो पासबुक के अकॉर्डिंग अभी भी हमारा बैंक बैलेंस क्या है, कम है। ठीक है, तो ये एक नया तरह का ट्रांजैक्शन आया, ये सब रेयर है। चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद बैंक हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। कलेक्टेड का मतलब क्लियर्ड, क्रेडिटेड। अनदर चेक फॉर 4,000 डिपॉजिटेड हैज बीन डिसऑनर्ड। दो चेक की बात हो रही है, एक तो 10,200 का चेक है और एक 4,000 का चेक है। तो ये 10,200 वाला चेक तो इजी है, 10,200 डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। नॉट येट कलेक्टेड का मतलब नॉट येट क्लियर। तो तुम तो चेक जमा कर दिए, तो तुम तो कैश बुक में तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा दिए होगे, लेकिन क्योंकि अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ है तो पासबुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा अभी भी बैंक बैलेंस कम दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस बढ़ाया ही नहीं। वो तो तब बढ़ाएंगे जब चेक क्लियर होगा। तो तुम तो 10,200 से बढ़ा दिए हो, क्योंकि वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो वहां पे बैंक बैलेंस एज इट इज, ज्यादा कम। क्योंकि पासबुक पे टिक है तो माइनस साइड जाके हम लोग क्या लिखेंगे, 10,200। चेक ऑफ 4,000 डिसऑनर्ड। मैं एक तरीका समझा रहा हूं, डिसऑनर वाले को तुम हमेशा ऐसे लेना, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, एग्जाम में कभी ये लिख मत देना, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अगर तुम डिसऑनर वाला कभी भी भूल जाओ तो डिसऑनर वाला का ट्रीटमेंट सेम है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। तो डिसऑनर वाले के तरीके से भी मैं समझाऊंगा, पहले इससे देख लेते हैं। 4,000 का चेक जमा किए, कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा दिए, वहां पे क्लियर नहीं हुआ तो वहां पे बैंक बैलेंस कम है, बैंक बैलेंस ज्यादा, बैंक बैलेंस कम। तो क्योंकि माइनस है, ठीक है, तो चेक डिसऑनर को तुम हमेशा कैसे लोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर। अब मैं डिसऑनर के हिसाब से भी समझा देता हूं। डिसऑनर हमने पढ़ा है, चेक बाउंस कर गया, तो तुम तो चेक जमा किए तो तुम तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिए। जब चेक बैंक में बाउंस कर गया तो बाउंस करने का मतलब क्लियर नहीं हुआ, तो जब वो बाउंस कर गया तो बैंक वाला बैंक बैलेंस क्यों बढ़ाएगा, समझ रहे हो बात। तुमने चेक जमा किया तो तुमने तो बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस कर गया। बाउंस करने का मतलब वो वहां क्लियरेंस ही नहीं मिला, तो क्लियरेंस नहीं मिला इसका मतलब वहां पे बैंक बैलेंस एज इट इज रहा। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, देखता हूं तुम में से जो लोग वीडियो देख रहे हो या तुम में से कोई कभी भी वीडियो देखेगा तो क्या जवाब होता। मान लो एग्जामिनर तुमको दे देता चेक डिसऑनर्ड ऑफ 4000, बैंक चार्जेस 100। कभी भी बैंक चेक बाउंस होता है तो बैंक वाला चार्जेस काटता है। तो 4000 का चेक डिसऑनर हो गया है एंड बैंक चार्जेस 100, तो तुम उसको बीआरएस में कैसे दिखाते? ठीक है, लिखना मत, बस सोच के मेरे को बताना। 4000 का चेक डिसऑनर हो गया है और बैंक वाला 100 रुपया चार्जेस कट किया है। अच्छा, तुमको इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है, चेक जमा किए, चेक बाउंस कर गया, तो चेक बाउंस कर गया तो तुम्हें नहीं पता है ये बात, क्योंकि पता होता तो तुम भी बैंक बैलेंस कम कर देते। चेक डिसऑनर हो चुका है, बाउंस कर गया है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। फिर किसी ने बोला कि सर ये ऐसा कहाँ लिखा है, तो टीचर उसी के लिए तो है, कहानी टीचर ही तो तुमको बता रहा है, वो कहानी थ्योरी में लिखा हुआ है। अगर तुम थ्योरी पढ़ोगे तो वहां पे ये सब बातें लिखी भी है, लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चों पास थ्योरी पढ़ने की टाइम नहीं होती है। तो अब तुम कहानी सुनो, चेक जमा किए, बाउंस कर गया, तुम्हें इसका आइडिया नहीं है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो चेक जमा है, वहां चेक बाउंस कर गया है, यानी वहां क्लियरेंस मिला ही नहीं है। तो कभी भी डिसऑनर वाला भूल जाओ तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड याद रखना। ये डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रेयर है, वो तो तुम पूरा लाइन टू लाइन पढ़ लेना। 10,000 का बिल पेएबल था, इट वॉज रिटायर्ड फॉर 150। बिल पेएबल हम पढ़ेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर, वहां पे हम पढ़ेंगे बिल रिसीवेबल क्या होता है, बिल पेएबल क्या होता है, तो जब पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी तो बस तुम पेएबल वर्ड से पकड़ो, पेएबल यानी तुमने 10,000 का पेमेंट किया, जब तुमने पेमेंट किया तो 150 रुपए का रिबेट मिल गया। 150 रुपए का रिबेट मिलने का मतलब 150 रुपया डिस्काउंट मिल गया। तो एक्चुअल में पेमेंट हुआ है सिर्फ 9,850 का। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन अभी साइड रख रहा हूं, तो मेरे को बस जितना लैंग्वेज याद है कि 10,000 का बिल पेएबल था, 150 रुपया रिबेट है, इसका मतलब 10,000 का पेमेंट करना था, 150 रुपया डिस्काउंट मिल गया, रिबेट इज डिस्काउंट, तो 9,850 का पेमेंट हुआ है, बट फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या है तुम समझो। मान लो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, और मैं मान लेता हूं दोनों जगह बैलेंस था 10-10, दोनों जगह बैंक बैलेंस था 10-10, ठीक है। अब 10,000 का पेमेंट हुआ है, जिसमें 150 रुपया डिस्काउंट मिल गया, बैंक से पेमेंट गया है, तो बैंक से 9,850 का ही पेमेंट गया होगा। तो पासबुक में बैलेंस कितना, 150, 150, लेकिन गलती से तुमने कैश बुक में पूरा 10,000 का पेमेंट कर दिया। ये बात तुमको पता थी कि 150 रुपए का डिस्काउंट मिला है, लेकिन गलती से हो सकता है जब तुम बुक में लिखने जा रहे थे तो तुम ये बात भूल गए, तो तुम पूरा का पूरा 10,000 पेमेंट दिखा दिए हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मान लो दोनों जगह बैंक बैलेंस था 10-10 हजार, 10,000 का तुम पेमेंट किए, उस पर 150 रुपए का क्या मिला है, रिबेट, तो पेमेंट तो सिर्फ 9,850 का गया होगा। तो पासबुक के अकॉर्डिंग योर बैंक बैलेंस इज 150 आफ्टर पेमेंट, बट तुम ये बात भूल गए और गलती से तुमने पूरे का पूरा 10,000 पेमेंट कर दिया, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस हो गया 0। अब तुम देख लो किधर ज्यादा है किधर कम है और डिफरेंस कितने का है। क्योंकि पासबुक पे टिक है पॉजिटिव साइड 150, तो अब मैं हैंड से दिखाता हूं। एक्चुअल में पेमेंट कितने का हुआ है, 9,850 का, क्योंकि 150 रुपया क्या मिला, रिबेट, तो पासबुक में तो 9,850 बैंक बैलेंस कम हुआ होगा, लेकिन गलती से तुम कितना पेमेंट करवा दिए कैश बुक में, 10,000 का, तो तुम 10,000 से कम किए होगे,
यहाँ 9,850 कम, यहाँ 10,000 कम। तुम देखो दोनों जगह अंतर बस कितने का है, 150 का, सिर्फ 150 का अंतर है। इन्होंने भी 9,850 कम किया, तुमने 10,000 कम किया, तो कम तो दोनों जगह हुआ है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस, और डिफरेंस कितने का है, 150 का। तो इन्होंने 9,850, तुमने 10,000। तुम देख लो दोनों नीचे जा रहे हैं, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, लेकिन यहां 9,850 का पेमेंट हुआ है, तुम गलती से 10,000 का पेमेंट करवा दिए हो, तो यहां बैंक बैलेंस ज्यादा है, यहां बैंक बैलेंस कम है, और डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 150 का। ये सब रेयर है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, तो ये सब को स्टार मार्क रखना, ठीक है। यू शुड नो कि रेयर कौन कौन से, जैसे ये एक रेयर था, ये डिसऑनर वाला रेयर मिलेगा, ये बी नंबर तुमको रेयर मिलेगा, ये चेक इशूड, ये चेक डिपॉजिटेड, ये तो तुमको हर क्वेश्चन में मिलेंगे। तो अंतर कितने का है, बस 150 का। बाकी बैलेंस कर दो, बैलेंस तुम अपने से कर लेना, बैलेंसिंग फिगर इधर लिखाएगा, बैलेंस तुम अपने से कर लेना, ठीक है। जितने भी डिफरेंट तरह के हैं सब मैं करवा दे रहा हूं, बाकी फिर तुम कितना करते हो सब कुछ उस पर। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को लगता है अरे स्कूल में तो हमारा इजी सी करा देता है, वही करते हैं, ये मास्टर क्या बेवकूफ की तरह इतना हार्ड हार्ड करवाता है। तो तुम्हारे मास्टर को एक चीज पता है कि तुम्हारे स्कूल वाले सिर्फ तुम्हें धोखा देते हैं, वो 2 क्वेश्चन कराते हैं और तुम्हें बोलते हैं चैप्टर ओवर, तुम भी बहुत खुश हो जाते हो, यार इतना कर लेंगे मेरा काम हो जाएगा। आखिरी दिन, लास्ट डे जिस दिन तुम्हारा सीबीएसई से पाला पड़ेगा ना, 12th के बोर्ड्स वाले दिन, तुम में से बहुत लोग रो दोगे, क्योंकि तुम एक्चुअल में समझ ही नहीं रहे कि सीबीएसई का सिलेबस कितना है। मैं सिलेबस के बाहर जाके कुछ नहीं करवाऊंगा। तुम मेरे को बोले सर ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज वो सिलेबस में नहीं है। तुमको अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके करना, मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये सब सीबीएसई के सिलेबस में डिफाइंड है, अब वो चाहे हार्ड हो या इजी हो, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। एज अ टीचर इट्स माय जॉब कि पूरा 100% मैं उसको करवाऊं। अब ऐसा नहीं कि किताब में 100 सवाल है तो 100 सवाल मैं यहां बनवा पाऊंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जितने क्वेश्चन करवाने चाहिए उतने मैं जरूर करवाऊंगा, मैं उससे कम नहीं करवाऊंगा। अब तुमको लगता है कि सर 5 सवाल करवा दीजिए बहुत है, नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कम से कम 15 से 20 सवाल क्लास में, 15 से 20 सवाल कम से कम घर पे बनाओगे, 10-15 क्वेश्चन टेस्ट के करोगे, तब जाके तुमको रहेगा कि हाँ तुमको बीआरएस आता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं तो तुम लड़खड़ाओगे ही लड़खड़ाओगे।